ओम ऋषभ्यो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। इसको स्त्री पुरुष सभी पापों की निवृत्ति के लिए इसका व्रत करते हैं। और यहाँ नदी या जलाशय में स्नान कर आंगन में बेदी बनावे, तत्पश्चात गोबर से लेप कर मिट्टी या तांबे का जल भरा कलश रखकर अष्टदल कमल बनावे और अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की पूजा आचार से करवावे और उनको दक्षिणा दे। ब्राह्मण भोजन कन्याओं का भोजन करावे। ये विधान इस प्रकार से ऋषि पंचमी को किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक बार राजा शताश्व ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सभी पापों को नष्ट करने वाला कौन सा श्रेष्ठ व्रत है। तब ब्रह्मा जी ने ऋषि पंचमी को बताया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, जो शताश्व ने जो विदर्भ देश के में एक उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था, उसके 2 संतानें थी, एक पुत्री और दूसरा पुत्र था। कन्या विवाह होने के पश्चात विधवा हो गई थी। इस दुख से दुखित ब्राह्मण दंपति ने कन्या सहित ऋषि पंचमी व्रत रखने लगे, जिसके प्रभाव से जन्मों के आवागमन से छुटकारा मिल गया और स्वर्ग लोक के वासी हो गए। इस प्रकार से कथाएं हमारे ग्रंथों में मिलती हैं और तभी से पौराणिक काल से ये परंपरा ऋषि पंचमी व्रत की परंपरा चली आ रही है। इसमें सप्तऋषियों का मंडल बना करके श्री गणेश गौरी आदि सभी देवताओं का पूजन करते हैं और पंचोपचार षोडशोपचार पूजन किया जाता है। और इसमें कथा व्रत का उसमें प्रचलन है। सभी मिलकर के ब्राह्मण से कथा श्रवण करती हैं। ऋषि पंचमी तिथि सप्तऋषियों के पूजा अर्चना को समर्पित की गई है, ऋषियों को समर्पित है। इस दिन जाने अनजाने में जो पाप किए जाते हैं उन सभी से मुक्ति मिल जाती है। ये श्री गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ये व्रत आता है। ऋषि पंचमी के कथा अनुसार नगरी में जो कृषक और उसकी पत्नी रहती थी, यानी दूसरी कथा ये है कि एक नगरी में कृषक और उसकी पत्नी रहती थी। एक बार उसकी पत्नी रजस्वला हो गई, लेकिन वह जानने के बावजूद वह अपने कार्यों में लगी रही, जिस कारण उसे दोष लग गया। चूँकि उसका पति भी इस दौरान उसके संपर्क में आ गया तो वह भी इस दोष से शिकार हो गया। इस कारण वह दोनों अगले जन्म में जानवर बन गए। पत्नी को कुतिया का जन्म मिला तो वह पति बैल बन गया। पुत्र ने सुन ली सारी बातें। यानी इसमें एक कथा पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें लागू होता है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म पर आधारित है। तो इसमें पूर्व में किए हुए पापों का प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ता है। इस दोनों के अलावा दोष नहीं था, इसलिए पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। इनको पूर्व जन्म की बातें याद थी। इस रूप में दोनों अपने पुत्र के घर में रहने लगे। एक दिन पुत्र के यहाँ ब्राह्मण पधारे और उसकी पत्नी ने ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया, लेकिन इस दौरान खीर में एक छिपकली गिर गई, जिसकी उसकी माँ ने देख लिया, जो कुतिया थी, और उसने पुत्र को कहा। ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए उसने अपना मुख खीर में डाल दिया, लेकिन कुतिया की यह हरकत देख करके पुत्र वधू को बहुत गुस्सा आया। उसने मार कर घर में बाहर निकाल दिया, उसको डंडा मारा, वो घर से बाहर हो गई। तब रात के समय में यह सारी बातें बैल रूप में जो वहाँ पर उनका सबका पिता विद्यमान था और कुतिया के रूप में उसकी माँ विद्यमान थी, तो कुतिया ने मुँह डाल दिया खीर में। उधर पति की बातें वो बता रही थी कुतिया, तो ये सब बातें पुत्र ने सुन ली, यानी कुतिया बैल को संबोधित कर रही थी। तो पूरे ये सतयुग द्वापर की कथाएं हैं। जानवर भी अपनी भाषा बोला करते थे उस समय। ये भाषा ये सुन करके जब उसके पुत्र को पता लगा तो वो दोनों पुत्र दोनों वहाँ पर गए ऋषियों के पास। ऋषि ने पुत्र से कहा कि अपने माता पिता को इस दोष से छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ऋषि पंचमी का व्रत करना होगा। ऋषि के कहे अनुसार पुत्र ने ऐसा ही किया, जिससे दोनों का पशु योनि से छुटकारा मिल गया। इसलिए महिलाओं के लिए ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही उत्तम माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से सप्तऋषि मंडल का पूजन किया जाता है। ये कथा प्रचलित है और ऋषियों का सर्वोत्तम पूजन किया जाता है। और दैनिक
ये में हम प्रातःकाल स्नान करके अपने भगवान शिव, शालिग्राम, पुरुष सूक्त का जप करते हैं, पाठ करते हैं, गुरु गीता का पाठ करते हैं और जो दैनिक क्रियाएं वो प्रतिदिन चलती रहती हैं। अधिकतर स्त्रियां निर्जला व्रत रहती हैं और जो व्रत के नियम है वो सब पालन किए जाते हैं। षोडशोपचार और पंचोपचार जैसा विधान होता है वो उसी अनुसार दीप, धूप, नैवेद्य, गंध, पुष्प आदि अर्पित करके सभी स्त्रियां इस प्रकार से ऋषियों का भी पूजन करती हैं और व्रत पारायण करती हैं, कथा श्रवण करती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण।